जय महाकाली, हर हर महादेव। आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुरु कृपा कालीबाड़ी दरबार। मैं माँ का एक छोटा सा सेवक आप सबका स्वागत करता हूँ। और आज का विषय कि मंदिर में जब हम लोग पूजा करने जाते हैं तो उस समय पुजारी जी जब व्यवधान उत्पन्न करते हैं या पैसा मांगते हैं या हमारे पूजा पाठ में विघ्न उत्पन्न करते हैं, तो ऐसा कहाँ तक उचित है और क्या इसका परिणाम होता है। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि इसी तरह की सहज जानकारी मैं आप तक साझा कर सकूं। देखिए, आप सबके साथ में कई बार ऐसी सिचुएशन रही होगी कि जिस समय पे आप पूजा करने के लिए जाते हैं, तब मंदिर में देव विग्रह तक जब आप पहुंचते हैं तब तक बहुत सारे लोग आपको तंग करने लगते हैं। भीड़ होने की वजह से धक्का मुक्की होने लगती है, या आपको धक्का लगा के पुजारी जी या जो मंदिर के ट्रस्ट के जो लोग होते हैं वो आगे धकेल देते हैं, या जब आप पूजा पाठ करने जाते हैं तो उस समय पे लोग उसमें विघ्न उत्पन्न करने लगते हैं, आपको क्रॉस क्वेश्चंस करने लगेंगे, आपको तंग करने लगेंगे। कहीं ना कहीं उससे आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है। तो जिस समय हमारे साथ में ये चीज़ें हो रही होती हैं, तो क्या ये चीज़ उचित है? कहीं ना कहीं हमारी आस्था उस समय पे, ये सीधा आघात हमारी आस्था पे होता है। और ये सबसे ज़्यादा तब होता है जबकि मंदिर ट्रस्ट के जो लोग होते हैं वो लोग भीड़ मैनेज करने के लिए धक्का मुक्की करवाते हैं, या आपको ज़्यादा देर मंदिर में देव विग्रह के सामने नहीं रुकने देते हैं। अब ऐसा करने पर हम लोग, जब जनरली होता क्या है, हम लोग झगड़ा करने लगते हैं, हम लोग गाली गलौज करने लगते हैं। हम में से कई लोग जो गाली गलौज करने लगते हैं या ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं, या हमारा मन खराब हो जाता है और हम बुरे मन से जब भी भगवती या किसी भी अपने इष्ट के जब दरबार में जब पहुंचते हैं और उसके बाद में जब हमारे साथ में ये दुर्व्यवहार होता है, तो उससे हम आघात होकर हम लोग वापस जब निकलते हैं तो बड़े ही बेमन से हम लोग निकलते हैं। मन हमारा दुखी हो जाता है, हम द्रवित हो जाते हैं, बहुत सारी शिकायतें हमारे मन में रह जाती है। तो उस चीज़ का परिणाम होता क्या है? देखिए, जो मेरा मानना है या जो भगवती ने आज तक मुझे सिखाया है, माँ भगवती और मेरे गुरु महाराज जिन्होंने मुझे आज तक जो कुछ भी सिखाया और मैंने जो कुछ सीखा मैं आपसे साझा करता हूँ। जिस समय पे हम मंदिर में पहुंचते हैं और हम देव विग्रह के समक्ष अपने जब पूजा अर्चना हमारी निवेदन करते हैं, या मन बड़े भाव से जब हम उनके पास में जब जाते हैं और जब हमारे साथ में ये व्यवहार होता है, तो क्या हमें लड़ाई झगड़ा करना चाहिए या हमारे साथ ये व्यवहार होना उचित है? ऐसी समय पे हमें क्या करना चाहिए और हमें समझना क्या चाहिए? देखिए, मैं आपको बताता हूं। देव स्थान पर उपस्थित किसी भी ट्रस्ट के या मंदिर के कर्मचारी या पुजारी जी या पंडे, इनके पास में जिस समय पे ये जो देवस्थान पे नियुक्त होते हैं, इनकी जो सेवा चल रही होती है, उस समय पे उनसे किसी भी समय पे झगड़ा करना आप अपने दुर्भाग्य को न्योता देकर आते हैं। यदि आपने उनसे झगड़ा किया, यदि आपने वहां पर अपनी मन चित्त को शांत न रखते हुए आपने उनसे लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया, या उनसे बहस करनी शुरू कर दी, या मन अपना पूजा पाठ से हटा के अपने भगवान से हटा के उनसे लड़ाई झगड़े में, चिल्लाने में और द्रवित होने में, कंप्लेन करने में लगा दिया, तो आपने अपनी सारा जो आपकी ये जो अंतिम परीक्षा जो उस चरण की होती है, आपने वहीं पे आप फेल होके आ गए। ऐसा इस वजह से क्योंकि आप और हम कोई नहीं हैं जो कि वहां पर उपस्थित हैं। उनको वहां पे खड़ा उन्होंने किया है, आपके इष्ट ने, हमारे इष्ट ने। किसी भी मंदिर में किसी भी पुजारी या ट्रस्ट के किसी भी सेवादार को आप या मैंने नहीं खड़ा किया, उसको चुना स्वयं उसके कर्मों से हमारे इष्ट ने है। आप और हम कोई नहीं होते हैं।
उनसे झगड़ा करने वाले। और जिस समय आप और हम उससे झगड़ा करने के लिए जाते हैं, उस समय पे हम अपनी परीक्षा वहीं पे हम उसमें फेल होके आ जाते हैं। और माँ भगवती की तरफ से जो मुझे आज तक सीख मिली है वो ये कि जिस समय वो आपसे झगड़ा करके और आपकी वो परीक्षा ले रहे होते हैं, आपको उकसा रहे होते हैं, आपको प्रोवोक कर रहे होते हैं, आपको धक्का मुक्की कर रहे होते हैं, उस समय पे वो आपके कर्म काट रहे होते हैं। तो आशा करता हूं आपको मेरी ये बात समझ में आई होगी। और अगली बार जब कभी भी आपके साथ में इस तरह का कोई व्यवहार हो, तो बजाय इसके कि आप उनसे लड़ाई झगड़ा करें, आप हाथ जोड़ के उनसे निवेदन करके आइए और उन्हें संभालिए। क्योंकि उनसे लड़ाई झगड़े करने वाले सब लोग होते हैं, लेकिन जो भगवती या जो भी हमारे इष्ट की सेवा में वहाँ पे उपस्थित हैं, उनको उनकी पीड़ा को समझने वाला, क्योंकि किसी को मज़ा नहीं आता है। और अगर ऐसा कुछ हो भी रहा है, आपको अगर कोई चीज़ की डिमांड अगर क्योंकि कई मंदिरों में पैसे की भी डिमांड करते हैं पंडा जी, तो उस समय पे आप हाथ जोड़िए, अपने जो भी दान दक्षिणा आपके हक में है, आपकी श्रद्धा से है, आप उसे दीजिए। हाथ जोड़िए, हाथ जोड़ के निवेदन करके, अपनी क्षमा प्रार्थना करके अपने इष्ट के समक्ष से वहाँ से आराम से निकलिए। किसी से लड़ाई झगड़ा मत कीजिए। और जो विघ्न पड़ रहे हैं उन्हें नज़रअंदाज करते हुए अपने इष्ट की सेवा में रमे रहिए। जो हो जाए, जो नहीं हो पाया आपके भाग्य में नहीं है इसलिए नहीं हो पाया, या हमारे इष्ट की परीक्षा है इसलिए नहीं हो पाया, कोई बात नहीं। जो वो परख रहे हैं, आप जिस भाव से पहुंचे वो उसी भाव से चलेंगे, और आप जिस भाव से उनके सामने समक्ष उपस्थित रहे उसी भाव से आपको वो देखेंगे। ये आपको समझना है, आपको देखना है कि आपको अपने भाव और अपनी इस अंतिम परीक्षा जो उस चरण की रहती है उसमें आप किस तरीके से उपस्थित होते हैं। यही समझने की चीज़ है, यही समझाने की चीज़ है। आइंदा को जब कभी भी ऐसा कुछ रहे तो आप अपने मानसिक संतुलन को कभी ना खोएं। अपने इष्ट के पास में अपने भाव को अच्छे से व्यक्त करके आइए, निवेदन करके आइए, क्षमा प्रार्थना करके आइए, और आगे आने और सहजता से पहुंचाने की आशीर्वाद को लेके आइए। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लग रही है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि इसी तरह की विशेष जानकारी मैं आप तक साझा कर पाऊँ। और ऑनलाइन पूछा जो लोग लेना चाहते हैं वो सब लोग इस दरबार के जो मोबाइल नंबर है मैं आपके अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और टाइटल में मैं इसको छोड़ूंगा, तो आप उसके थ्रू मुझ तक पहुंच सकते हैं। और मैं जो कुछ भगवती की कृपा से जो कुछ कर सकूं मैं बिल्कुल ज़रूर करूंगा। जय महाकाली, हर हर महादेव।